अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.7 को आज स्टार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड। सो क्लास 1 है आज हमारी, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैं सजेस्ट ये करूंगा जब मैं क्वेश्चन 1 का 2 का या 3 का एक एक पार्ट करवाऊँ ना, वीडियो को पॉज करके आगे वाले पार्ट खुद करने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया क्वाइट ईजी, तो पार्ट 2 और 3 खुद करने की आपने कोशिश ज़रूर करनी है, या अपने आप से और मुझसे यानी कि समझ लें, प्रॉमिस कर लें कि आपने जैसे ही पार्ट 1 को मुझसे समझना है, आगे वाले दोनों पार्ट आपने खुद करने की कोशिश करनी है। जहाँ से कन्फ्यूजन हो देख लेना, मैं सारे पार्ट्स ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम इस क्लास में करेंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि हमने डिस्कस किया था क्लास 0 में कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन में पहला ही मेथड आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड क्या था, जिसमें हमें 2 साइड्स गिवन है, मतलब जितने भी अब ये क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, हमें 2 साइड्स गिवन है और 1 एंगल गिवन है। तो फॉर्मूले तो याद होगा, क्वाइट इजी ना, कि जब गैमा आ जाएगा तो बाकी दोनों साइड्स होंगी, सी नहीं होगा ए बी होंगे। जब अल्फा आ जाएगा तो बी सी होंगी, जब बीटा आ जाएगा तो ए सी होगा। बाकी तो सिंपल है, या फॉर्मूला याद रखने हैं और हमेशा रिवाइज करते रहना है। सो गिवन क्या है, ए बी एंड गैमा। अकॉर्डिंग टू दैट फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट किससे करते हैं, बिल्कुल इस डायमंड शेप से। सो ट्राइंगल की शेप से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। सिंपली कुछ भी नहीं करना यार, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इतना ईजी है कि मैं बता नहीं सकता। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और गैमा की वैल्यू। कितना ईजी हो गया, सिंपली जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया, ऐसे ही रहने दिया। 1/2, 200, 120 और साइन 150 की वैल्यू 0.5। सिंपली कैलकुलेटर से सबको मल्टीप्लाई करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। 6000 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। सो इट्स क्वाइट ईजी। सजेशन आ गया वापस, पार्ट नंबर 2 और 3 खुद करने की कोशिश करें और मैं जल्दी से करवाता हूँ। वेलकम बैक क्लास। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए या जो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि उन्होंने जैसे किए वैसे ही हैं, उनके लिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में गिवन क्या है, बी सी एंड अल्फा। जैसा हमने डिस्कस किया था कि ट्राइंगल किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। जस्ट पुट ऑल दी वैल्यूज, 1/2 बी सी साइन अल्फा। सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, साइन और अल्फ़ा की वैल्यू। साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेटर पे, तो डायरेक्ट आ गया। एक स्टेप और कर लीजिएगा, जैसे वो किया हुआ है मैंने, एक स्टेप और कर लीजिएगा। साइन 30 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यू निकालिए, 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आए उसको 37 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 पे डिवाइड कर दीजिए। सिंपल, क्वाइट ईजी, स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। आई होप ये समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 3, ए गिवन है, बी गिवन है और गैमा गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी 1/2 ए बी साइन, ए बी नहीं होगा, उसका एंगल क्या बनता है, तीसरी साइड का, सी का गैमा, तो साइन गैमा आएगा। तो माइंड में रिवाइज करते रहा करें, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। 1/2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, साइन और गैमा की वैल्यू। सिंपली साइन गैमा की वैल्यू निकाली, सबको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दिया। 16.74 स्क्वायर यूनिट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, या क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देख सकते हैं स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेम, यानी कि जो क्लास 0 में हमने अभी भी फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है रिसेंट क्लास में, किसी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 सिचुएशंस में। जिसमें पहले सिचुएशन हमने अभी जो सॉल्व की, उसमें क्या हमें गिवन था, याद कीजिए, जिसमें 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो। अब क्या है, जिसमें 1 साइड और 2 एंगल्स गिवन हो, बट ऐसा तो कोई मेथड है ही नहीं। या क्लास 0 वाला मेथड याद होगा, ऐसा कोई मेथड नहीं हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था जिसमें 3 एंगल और 1 साइड गिवन हो, यही है ना, जो इधर करके मैंने लिखा था। आई होप आपको याद होगा कि जिसमें मैंने कहा था कि 3 एंगल हो और 1 साइड हो तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, ये तो हम जानते हैं कि जब 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा फाइंड करना तो बहुत आसान है यार। हाँ, वही करेंगे। सो क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ आ जाएगी मैं बोल क्या रहा हूँ। 2 पार्ट मैंने किए, आप पहला कीजिए, दूसरा भी खुद कीजिए, तीसरा भी खुद करने की कोशिश कीजिए, वरना वीडियो तो देख ही लेंगे आप। लेट्स कंटिन्यू। सो पार्ट 1 में गिवन क्या है, 25.4, एक साइड आ गई। अब 2 एंगल गिवन होंगे, क्या, अल्फा और गैमा। सो बीटा हमें चाहिए। जब तक बीटा नहीं आता ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने बता दिया था। एक और तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इनको लिख लेता हूँ, तो अभी वैसे ही लिखना, आदत डाल लीजिएगा लिखने की, जल्दी याद लिखा जाता है, आसान हो जाता है। लेट्स कंटिन्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की साइड क्या है, बीटा, जो कि नीचे 2 के साथ आएगी, 2 साइन बीटा, और बाकी दोनों एंगल ऊपर, साइन अल्फा साइन गैमा। 12 से क्या, बी स्क्वायर, नीचे साइन बीटा 2 के साथ और ऊपर साइन अल्फा साइन गैमा। दैट्स इट। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बीटा नहीं है यार।
देखो अल्फ़ा भी है, गैमा भी है, बी भी है, लेकिन बीटा नहीं है। तो हमें तो पता है, इट्स अ क्वाइट ईजी थिंग, या मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स को याद है। सो एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, हमें बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा और गैमा इधर आके माइनस हो गए। सिंपली पुट ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ दीज, अल्फ़ा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू, 180 में से माइनस कर दी तो बीटा आ गया। क्वाइट ईजी ना? हाँ, आई होप समझ आ रही है कि बीटा आने के बाद वही वाला मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2। अच्छा, मैं इस तरीके से नहीं लिखता, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ना मुझे आदत पड़ी है इस फॉर्मूले को ना ऐसे याद करने की। मैं करता क्या हूँ, जैसे 1/2 पिछले में भी था, इसमें भी 1/2 है, तो मैं उसको अलग कर लेता हूँ ताकि मेरे याद करने में आसानी हो जाए। सेम मेथड है, बी होता है, बी स्केयर है, तो नीचे आएगा साइन बीटा, ये तो रट्टा लग गया, और बाकी दोनों एंगल ऊपर। मतलब मैं इनको लिखने का अंदाज़ कुछ इस तरीके से है कि अगर इधर होता है ए स्केयर तो नीचे आना था साइन अल्फ़ा और साइन बीटा साइन गैमा ऊपर, सी स्केयर साइन गैमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ऊपर। मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर आपको प्रेफरेबल ऐसे लगता है ऐसे लिखिए, ऐसे लगता है ऐसे लिखिए, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर सेम ही आएगा। लेट्स कंटिन्यू। सो अकॉर्डिंग टू दैट 1/2 बी का स्केयर, बी की वैल्यू पुट की, स्केयर आ गया, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू, साइन गैमा, गैमा की वैल्यू, फ्रैक्शन नीचे आ गए, और साइन बीटा की वैल्यू। सिंपल वे में क्या करना है यार, इस फ्लोर को अलग सॉल्व कर लो, इस फ्लोर को अलग सॉल्व कर लो, और दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक स्टेप खा गया हूँ, आप कर लीजिएगा, एंड आई होप कि आपको समझ आ रही हो। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, पार्ट 2 भी और 3 भी, और जिन्हें समझना है वो तो देख लेंगे, और जिन्हें समझ आ जाए वो भी देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंड पार्ट, C32 अल्फ़ा बीटा, सी है ना, तो हमें पता है सी स्केयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ओह, मैंने अपने तरीके से लिख दिया या, तो 1/2 सी स्केयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। फॉर्मूला तो हमें क्लियर याद है। अब चाहिए क्या, इनमें क्या कमी है, अल्फ़ा है, बीटा है, सी है, गैमा नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिंपली फॉर नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा चाहिए, अल्फ़ा और बीटा उधर जाके माइनस हो गए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट की, 180 में से माइनस किया और आपका गैमा आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेट्स कंटिन्यू। फॉर नाउ फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गैमा। सिंपली पुट ऑल दी वैल्यूज़, 1/2 इज स्टिल देयर, सी की वैल्यू 32, स्क्वायर आ गया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू, साइन और गैमा की वैल्यू जो अभी फाइंड की। सिंपल काम करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालिए, तीनों की वैल्यूज़ निकाल के लिख दी। 32 का स्क्वायर ओपन किया, आ गया। कुछ भी नहीं करना यार, ऊपर वालियों को भी मल्टीप्लाई, नीचे वालियों को भी मल्टीप्लाई, और दोनों को डिवाइड, और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तीसरा पार्ट खुद करने की कोशिश करो, अगर समझना है तो देख लेना। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास में हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो ये आपने कर लिया होगा, जिन्हें कन्फ्यूजन है वो देख लें, और जिन्होंने नहीं किया करने की कोशिश किया करो यार। लेट्स कंटिन्यू। सो ए गिवन है अल्फ़ा एंड गैमा, क्या मिसिंग है, जान गए होंगे अल्फ़ा, और गैमा गिवन है तो बीटा मिसिंग है। तो सबसे पहले फॉर नाउ हम इस तरफ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, वी हैव टू फाइंड बीटा, तो बीटा इधर ही रहा, अल्फ़ा भी उधर जाके माइनस, गैमा भी उधर जाके माइनस। सिंपली पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड गैमा। मैं थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ, इट्स ओके, समझ आ रहा है। या अल्फ़ा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू पुट की, 180 में से माइनस किया तो बीटा आ गया 59 डिग्री 6 मिनट्स। एंड आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/2 ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा, पुट ऑल दी वैल्यूज, ए की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू एंड साइन अल्फ़ा की वैल्यू। सिंपली पुट कर दी ना सारी वैल्यू, यानी बीटा गिवन नहीं था तो बीटा को फाइंड करके निकाल के पुट कर दिया सिंपली। अब सिंपली सॉल्व कर लो, यानी इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट में। एंड आई होप कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, अगर कभी खुदा ना खास्ता, जैसे एक क्वेश्चन में मुझे रिसेंटली किसी ब्रदर ने ना कमेंट किया था कि सर आंसर गलत आ रहा है, या समटाइम इट हैपन्स, ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि समटाइम क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में ना कोई वैल्यू गलत लिख देते हैं। तो अगर ऐसा हो, एक तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। मैं भी कोशिश करता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि गलती ना हो, लेकिन समटाइम ना जल्दी जल्दी में हो जाती है। एक तो मैं सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ तो ये थोड़ा हेडिकेबल है, हेडिकेबल तो नहीं, लेकिन मतलब इस तरीके से कभी हुआ नहीं कि सारे पार्ट्स कोई टीचर करवाने लग जाए। तो मैंने इसलिए ये करवाना शुरू किया कि यार ये ना हो कि वही पार्ट मैं आपको गलती से मिस करवा दूं जो ना हो रहा हो। इस मतलब डर से या इस लॉजिक से मैंने सारे पार्ट करवाने शुरू कर दिए। तो ये थोड़ा सा ना हेडिकेबल बन जाता है इन सम सिचुएशंस। इट्स ओके, इट्स अ कैट वॉक, ये कोई खास बात नहीं है। जहाँ एक पार्ट कर लिया सारे पार्ट भी कर लिए। सो बातें नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वेलकम बैक क्लास, माय फेवरेट क्वेश्चंस आर अराइविंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इसमें देखें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तो लिखा ही नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ
ओके, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है, रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन 3 साइड्स। या अब वो वाले क्वेश्चन आगे जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, वही तीसरा वाला मेथड जो क्लास 0 में हमने यहाँ पे करके लिखा था, हीरो फॉर्मूला जिसे कहा था S × S - A S - B S - C एरिया ऑफ ट्राइंगल, और S क्या था A + B + C/2। तो इसमें सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे, 8th क्लास में भी आपने किए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी हो और तीनों साइड्स गिवन हो, तो ये वाला मेथड लगता है। तो सारे पार्ट ईजी हैं। इनमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सजेस्ट करूँगा, वैल्यू जब पुट करें ना तो उस टाइम जब कैलकुलेशन करें तो 2-3 दफ़ा चेक कर लेना। यार टाइम गेनिंग तो है बट गलती मत कीजिएगा, ये इतना आसान है कि इसमें सिर्फ एक ही गलती हो सकती है, वैल्यूज़ के पुट करते हुए और उनको सिंपलीफाई करते हुए, वरना इसमें मिस्टेक होती ही नहीं है। अगर इसमें गौर करें तो मैंने इस क्वेश्चन में सारे स्टेप्स किए हैं क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी थी, तो मैंने भी 2-3 दफ़ा चेक किया है। हो सकता है फिर भी मिस्टेक अगर हो गई हो तो उसके लिए माजरत, आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने स्टेप्स पूरे करने की कोशिश में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, या जब वैल्यूज़ को निकाला है कैलकुलेशन की है तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मकसद है क्वेश्चन आना। और मैं मेथडोलॉजी के साथ सम टाइम कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, सजेस्ट ये कर रहा हूँ, मैंने दो दो दफ़ा कैलकुलेट करके लिखा है इसी डर से कि कोई गलती ना हो जाए। और पेपर में भी आपको सजेस्ट करूँगा कि टेस्ट में करें, पेपर में करें, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करें, उनको 2 दफ़ा ज़रूर चेक करें इन वैल्यूज़ को, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन मैटर करती है और कुछ नहीं। आई होप मेरी बात समझ आ रही। लेट्स कंटिन्यू। सो 3 साइड्स गिवन है A, B एंड C अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला S × S - A S - B S - C स्क्वायर रूट S चाहिए। S किसके इक्वल है, तीनों साइड्स का एडिशन डिवाइडिंग बाय 2। सिंपली A + B + C को पुट कर दीजिए और 2 पे डिवाइड करके S आ गया 36। अब तो बिल्कुल ईजी हो गया, कोई ख़ास बात ही नहीं रहेगी। फॉर नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू S की वैल्यू जहाँ जहाँ S है वहाँ 36, बच्चों वाला काम, या -A - B - C, तो तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपली स्क्वायर रूट में आप एक स्टेप और कर लीजिएगा, जैसे मैंने किया ना, ये पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर रूट निकाला। यहाँ पे भी ऐसे ही कीजिएगा एंड आई होप के आंसर 216 ही एट दी एंड आएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट क्यों कर दिया, बस कर दिया यार, बट आप प्रैक्टिस पूरी कीजिएगा, आप पूरे स्टेप्स कीजिएगा, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 2, वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी थी जिस वजह से मैं यहाँ ना थोड़ा डर गया और मैंने सारे के सारे स्टेप्स पूरे कर दिए कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू दैट पहले हमें S चाहिए। फॉर दैट ये मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि पहले फॉर्मूला लिख दिया। तो आप बोर्ड में चाहे ऐसे करो या चाहे ऐसे करो, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला पहले लिखो बाद में लिखो, इट्स नॉट अ बिग डील। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी नीड S, दैट्स वाई वी आर हैविंग हेयर S = A + B + C/2, 3 साइड्स पुट हेयर ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ऐड देम, इन सबको ऐड करके 2 पे डिवाइड कीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी 557.5, ये आपका S आ गया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जहाँ जहाँ S है वहाँ 557.5 आना है, फिर माइनस A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू। मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ स्लो करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, चारों को 1 2 3 4 या 4 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी लंबी वैल्यू आ गई। ओके, तो उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, सिंपल। एंड आई होप कि आपको समझ आ रही हो। अगर कोई मिस्टेक हो तो एक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना ताकि बाकी और कोई गलती ना करें, और बाकी भी कमेंट सेक्शन पढ़ लिया करो। जो दोस्त अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं कभी कभी कि वीडियो में यहाँ गलती है, वीडियो में यहाँ मिस्टेक आ रही है, सर गलत करा रहे हैं, सर का आंसर गलत आ रहा है, तो ये जो बातें हैं ये दूसरों की हेल्प हो जाती है, मतलब जो वीडियो बाद में देखने आ रहा है उसकी हेल्प हो जाती है, वो फिर मिस्टेक नहीं करता। जो कमेंट में किसी ब्रदर ने या सिस्टर ने बता दिया हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इट्स अ गुड वे, मतलब ये एक अच्छा तरीक़ेकार है जिससे हमें कमेंट सेक्शन से नॉलेज मिल जाता है। और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं कुछ लिखा तो नो प्रॉब्लम, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, आपने कैलकुलेटर से चेक ज़रूर करना है। सो लेट्स कंटिन्यू, एक पार्ट रह गया वो जल्दी से कवर अप करते हैं। और एक क्लास में हम करने लगे हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट, यानी इससे हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सजेशन यही है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने, ठीक है। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम स्टोरी, ABC गिवन 3 साइड्स, इसमें 3 साइड्स गिवन है A, B एंड C। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट S, सो S = A + B + C/2, S मतलब A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, तीनों को पुट करके 2 पे सिंपली डिवाइड कर दिया, एडिशन एंड 2 पे डिवाइड, और हमारा आंसर आया 70.19। सिंपली नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू S × S - A S - B S - C। स्पीड से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको आता है। S की वैल्यू पुट कर दी S की जगह पे, माइनस A की वैल्यू, B की वैल्यू, सिंपली C की वैल्यू, वही काम किया और कुछ डिफरेंस नहीं किया, सारा का सारा वैसे ही कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, माइनस कर दीजिए, जब ब्रैकेट्स आ जाएं फिर क्या करना है, या
मल्टीप्लाई, सारों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट आ गया, सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड किया एंड 616.6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस क्लास को करने में। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई हो, बट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि सारे पार्ट्स आपको करवाऊँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रही है, एंड पे बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे बता दीजिएगा कि सर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर कर पा रहा हूँ तो आप भी आगे दूसरों की हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ क्लास।